तो मोदी जी कह रहे हैं व्यापारियों से कि ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूँगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूँगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और आगे देख, आपको पता है कि जो मोदी सरकार है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया की सीढ़ी चढ़ के आई है। तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है। नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें, शमशान पहुँचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूँगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और ये मैं शमशान की भी बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री से हम पूछ रहे हैं कि भाई हमारे रोजगार की बात करो, अच्छे दिन की बात करो, तो ये शमशान और कब्रिस्तान पर वोट मांग रहे हैं। तो यही लगता है कि अब ये हमें भी शमशान या कब्रिस्तान पहुँचाने में लगे जनता को। मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर बदल गए हैं रवि। और आपको 2 दिन से सुधीर चौधरी का जो है पोस्ट देखना चाहिए, ये जो पोस्ट बोल रहा हूँ मैं, न्यूज़ देखना चाहिए। अभी आपको पता है ना, जो आर्यन खान मामले में इनका ही एक, मैं बहुत ध्यान से इन लोगों को देखता हूँ, तो ये इनका ही एक न्यूज़ है कि उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड के हर छोटे बड़े स्टार जो है ड्रग्स लेने लगे, नशा करने लगे। ठीक है, ये सुधीर चौधरी जी कह रहे थे। और जब समीर वानखेड़े के ऊपर अभी जांच आई है, आपको पता होगा, तब ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान कुछ बोले नहीं, शाहरुख खान चुप रहे, खामोशी से काम लिया, आज सच की जीत हो गई। तो सुर बदला नहीं बदला। तो इस तरह सुर भी, मीडिया के जब सुर बदलने लगे हैं तो मुझे लगता है कि अब सत्ता भी बदलेगी। इस देश में जो जनता है वो बेरोजगारी ऐसे तमाम मुद्दों पे वोट देती है या जाति धर्म पे वोट देती है? आपको क्या लगता है? मुझे जाति धर्म पे लगता है ना। तो वो भ्रम तोड़ दिया इधर कर्नाटक ने, तो समझ जाइए कि अब वो फंडा नहीं चलने वाला। कहा यह भी जा रहा है कि हिंदी जो चैनल है, जो गोदी मीडिया है, वो कम देखा जाता है, इसलिए वहाँ पे जीत हुई है कांग्रेस की। ऐसा ये कहा जा रहा है। ये कौन कह रहा है? मैंने नहीं सुना। आप जरा नाम बताएंगे? सोशल मीडिया। लेकिन आप उत्तर भारत में आएंगे तो विपक्ष हारेगा फिर से। कहाँ पर? फिर जीतेंगे। नहीं, एक बात सुनिए ना, हमने 2014 में एक बार चाय गरम बनाई थी, हाँ, और 2019 में एक बार गरम कर लिया। अब वही चाय 24 में गरम करेंगे तो जहर बन जाएगा, उबल जाएगा। और ये हमें मालूम है, जहर बन जाएगा। देखो चाय तो फट गई ना इधर कर्नाटक में, तो यही है। और मैंने कर्नाटक में ईवीएम का तो कोई मसला नहीं है ना? आपको क्या लगता है? मैंने कभी ईवीएम है ना, मेरे मुँह से सुना आपने? नहीं, जो मेरे जो आरोप लगा रहा है उससे पूछो यार, ढंग का सवाल करो, यही पूछ रहा हूँ। ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं है, मैं नहीं मानता। ईवीएम टैंपरिंग नहीं करती बीजेपी। उसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ अगर चाहिए तो आपको। आप किसी भी चौराहे पर जाइए और 10 लोगों को पकड़िए, 4 लोग आपको मोदी समर्थक मिलेंगे केंद्र के। हाँ, कितना % वोट शेयर होगा? 40% हुआ। तो जिसको वोट परसेंटेज 40% वोट शेयर मिल रहा है, तो वो आदमी 40% लेता है वोट, तो सरकार नहीं बनाएगा। बदलाव कैसे होगा फिर? लोगों को कैसे? और विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है तो मुर्दा, मैं इसीलिए मुर्दा विपक्ष कहता हूँ। और ये जो कर्नाटक में भी जीत हुई है ना, ये विपक्ष की जीत नहीं है, ये जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है। 24 में बार बार कह रहा हूँ, और इसलिए दिनकर जी का मैं कविता बार बार याद दिला रहा हूँ कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही। देश की बर्बादी की जिम्मेदारी तुम ही लोग हो, मीडिया और मुझसे ही पूछ रहे हो। जिससे पूछना चाहिए उससे पूछिए। हम मीडिया वाले नहीं हैं, हम तो यूट्यूबर हैं। तो यूट्यूबर मतलब बेरोजगार हो। मोदी जी रोजगार के मेले लगा रहे हैं। मेले मोदी जी पकौड़ों के ठेले लगा रहे हो, तुम रोजगार के मेले बोल रहे हो। क्या बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। शेख जी, आपको डर नहीं लगता इस तरह से आप समर्थन करने आए हैं वहाँ से? डर हमारा तो ढक गया। मुझे लग रहा है आप ही डरा रहे हो हमें। रात दिन, मैं वही बोल रहा हूँ, रात दिन ये मीडिया ही तो डरा रही है जनता को, नहीं तो जनता कहाँ से डरती है भाई। रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते थे? सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही है। तो जनता से बड़ा कौन हो गया इस देश में यार? और तुम जनता को ही डरा रहे हो। तो आज जो तुम रात दिन टीवी पे बैठ के जो जनता को डराए हो, उसका ही ये देन है कि आज सड़क पर जनता दिख नहीं रही है। इसलिए तो लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती हैं। तो आज ये आवारा इसलिए हुए हैं क्योंकि मीडिया जो है, ये जो है पानी मतलब
हमें कह रही है, हम जनता तो दीपक है, तो ये कह रही है जा कर के दीपक को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जाकर पीछे से हवा के साथ मिल जा रही है। और दीपक हम है ना, तो हम बूझ रहे हैं। लिखते भी आप थोड़ा सुनाइए। वो सुना आप क्या, ये मैं गूंगा थोड़ी बोल ही रहा हूँ ना यार। आप लिखते पढ़ते हैं कुछ गाने लिखते पढ़ते, देखिए मैं गाना गा के सुर में, हाँ। मैं आपको सुर नहीं सुना रहा हूँ, जी जी मोदी जी के गुण सुना रहा हूँ। सुनाइए। और आप गाने की बात कर रहे हो, इसीलिए देश बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आपको खाने की बात करनी चाहिए। जो गरीब के जो भोजन आज थाली से गायब हो गया है, तो उस पर बात करो। गाना सुन के किसी का पेट नहीं भरता। आप इतना बोल रहे हैं, आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? हाँ, तो जेल में तो आप ही डलवाना चाह रहे हो। ये बताओ मुझे, क्यों जेल में डाला जाएगा? मैं हत्यारा हूँ, मैंने किसी का बलात्कार किया है। आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ बोलना जेल जाना हो गया? बीजेपी देश से बड़ा हो गया यार? ढंग का सवाल पूछो, इसलिए बोलता हूँ। माइक पकड़ के बेरोजगार आदमी लोग, आजकल तो देश के नाम पे बीजेपी को ही माना जाता है कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी राष्ट्रभक्त है। आप इसको कैसे देखते हैं? आजकल तो देख ही रहे हैं आप माहौल जो चल रहा है। अच्छा बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है, ये मानते हैं आप? मैं नहीं मानता हूँ, जो आजकल माहौल। जब आप नहीं मानते हैं तो ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ आपका कि देखिए, राष्ट्रभक्त पार्टी है बीजेपी, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जनता को बेरोजगार बनाना ये एक तरह का देशद्रोह मानता हूँ मैं, ठीक है? जनता को भूखा मारना इस तरह का एक देशद्रोह मानता हूँ मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, शिवाजी महाराज का एरिया हमारा, और शिवाजी महाराज को जब आप पढ़ोगे तो शिवाजी महाराज अपने राज्य में भेष बदल कर घूमते थे कि वो भेष बदल के इसलिए घूमते थे, वो ये देखते थे कि मेरी प्रजा कहीं भूखी तो नहीं सो रही है। और आज हमारा प्रधानमंत्री 30,000 किलो का मशरूम खा रहा है और जनता जो है भूखा मर रही है। तो बताइए कहाँ से मैं आप ये सवाल कर रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है ना। राशन मिल रहा है आपको 80 करोड़ को, आप उसी राशन से जी रहे हैं मुझे लगता है। और वो देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आप उसी राशन पे खा के आप बोल पा रहे हैं? नहीं, मैं अपना खरीदा हुआ राशन खाता हूँ, मैं नहीं खाता। मैंने तो जाकर मेरा राशन कार्ड देख लीजिए, मैंने आज तक राशन नहीं उठाया, ठीक है ना? क्योंकि जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए वो राशन। और मेरा बात सुनिए ना यार, बोलने दीजिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी कह रहा है कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, और आप पत्रकार जो है जनता को सड़क पर बोलने नहीं दे रहे हो। तो ये बस देश का समस्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि 5 किलो अनाज आज मैं 25 रुपये के हिसाब से 5 किलो अनाज 125 रुपये का खरीद रहा हूँ, और 1200 रुपये का सिलेंडर पर मैं वो अनाज पका रहा हूँ। मेरे से बड़ा इस देश में बेवकूफ़ कौन है यार? ये बताओ। तो सलीम जी, हालात कब से खराब हुए हैं? अभी हुए हैं या कुछ दिनों से हुए हैं? कब से हालात? तुम्हें कब से लगता है? तुम कब से पत्रकार बने हो बताओ? हमें तो नहीं लगता। पत्रकार बन के तुम्हें कितना दिन हुआ? नहीं, हमें तो नहीं। अरे यार बताओ तो, मेरा सवाल 2 साल हो गए हमें। तो 2 साल से तो बेरोजगारी हो ना। यूट्यूब की नौकरी जो रहती है ना, हम लोग यूट्यूबर हैं, मेरे घर में यूट्यूबर है, तो मुझे मत सिखाना कि यूट्यूब की नौकरी क्या होती आपको है। बेरोजगार लगता है? हाँ, मजबूरी में आके लोग यूट्यूब का काम कर रहे हैं। अरे बात बेरोजगार है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया है, ये पत्रकार का पूछने का फर्ज है या जनता का सवाल? पिछले 8 साल से यही सवाल आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हो ना? हाँ? 24 में कौन? सुनिए ना, आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं ना, तो जनता का सवाल सत्ता से कौन पूछता है? तो जनता कौन जवाब देती है 2019 में। कौन पूछता है? जनता ने जवाब दिया ना, देखिए क्या दिया है? बनाया फिर दोबारा से, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए रोजगार। नहीं चाहिए बोला? कहाँ बताओ? ये तो तुम कह रहे हो ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जनता ने वोट नहीं दिया मोदी जी को। ये देखो ना भाई, बात सुनो, ये तुम कह रहे हो, वो इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारे पास मोबाइल और ये स्टिक आ गया और माइक आ गई, तो तुम तो रोजगार पा गए। और बाकी देश की जनता जो परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, थोड़ा उसके ऊपर भी बोल लो यार। दे रही है, इतनी परेशान है जनता। वोट दे रही है, बेवकूफ़ बन गई थी ना, तो इसीलिए तो 2024 में दोबारा मौका दिया था, अब धोखा देगी 2024। देश की महान जनता को बेवकूफ बता रहे हैं, बताइए। मैंने कहा बोला बेवकूफ़? बेवकूफ़ बनाया इन्होंने, सत्ता ने। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, अच्छे दिन के नाम पर, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो बहुत हुई महंगाई की मार।
हो गई ना। तो अब की बार मोदी को मार, कि ये जुमला जनता मारने वाली अमित है शाह अपने जी ने- वोटों से। अमित शाह जी ने तो कहा ये जुमला था, चुनावी जुमला था, तो फिर भी जनता नहीं अमित शाह को सीरियस लेते हैं देश वाले। तो देश के गृह मंत्री सीरियस नहीं लेते। अगर गृह मंत्री सीरियस होता तो 41,000 लड़कियां गायब हुई हैं, उस पर बात करता। गुजरात पुलिस ने कहा है कि मिल गई है। मिल गई कब गुजरात पुलिस का स्टेटमेंट ये तुम कहाँ से लाए हो स्टेटमेंट गुजरात भाई? पुलिस- मैंने तो नहीं सुना, नजर मैं भी बनाया हुआ हूँ। आप चेक करिए। मैं चेक किया यार, उन्होंने कितनी लड़कियां बरामद हुई इसका डेटा नहीं दिया है। नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत जो हो रहा है ना, गलत को गलत कहना चाहिए, समझे कि नहीं? सच को सच कहना चाहिए, क्योंकि देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री शिक्षा पर बात नहीं कर रहा है, और लोग अंधभक्त कह रहे हैं नई शिक्षा नीति लेके आ गया कि शिक्षा नहीं बात कर। नई शिक्षा नीति में यही पढ़ाया जा रहा है कि परीक्षा में सावरकर जी चर्चा करते हैं, बुलबुल पर बैठ करके घूमते थे। हाँ, ये हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, परीक्षा भी चर्चा भी करते हैं। और मुगलों को हटा देंगे। एनसीआर हटाया है एग्जाम ना। से पहले अरे पत्रकार साहब, फिर वापस ले लिया गया है। लेकिन हटाया वो क्यों ले लिया गया? क्योंकि उनको ये पता चल गया कि ये गूगल के दौर में मुगल को हटा पाना मुश्किल है। तुम किताब से हटा दोगे, लोग गूगल पे खोजेंगे, तो ये मुगल के दौर में गूगल के दौर में मुगल को तुम कैसे मिटा लोगे? रास्ता अच्छा, क्या है आप बीजेपी की तो लोकसभा में कितनी सीट आई? कहाँ पर? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं 100 सीट भी नहीं आई। किधर? लोकसभा किसकी? बीजेपी की नहीं आएगी यार। मैं ज्योतिष होता तो मीडिया तो तुम पूरा वर्ल्ड का मीडिया मेरे पास बैठा होता। 2024 में क्या लग रहा है कलीम जी? 2024 में क्या लग रहा है आपको? अब भाई ने रिपीट करेंगे? ये भाई ने कह दिया 100 सीटों से कम आएगी, तो दे दिया इन्होंने आंकड़ा। नहीं कलीम जी, रास्ता क्या है आप लोगों के पास? क्योंकि हमारा रास्ता अब सड़क है, और 2024 में हम सड़क पर गिरेंगे। और ये मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको भी पता होगा कि 2019 के इलेक्शन में ये जीत गए, क्योंकि लोगों ने जो सेना के नाम पर भावुक होके वोट दे दिया था। ठीक है ना? आज फिर वो सत्यपाल मलिक साहब ने बता दिया कि ये जो जवान सरकार की गलती से मरे, शहीद हो गए। तो अब ये बात हमने दिमाग में रख लिया है, और 24 में बीजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में घुसकर वोट नहीं मांग पाएगा। अभी जनता इतनी आक्रोशित है। अभी निकाय चुनाव और है यूपी में। अरे यार, निकाय चुनाव को तुम देश के चुनाव से जोड़ के देखोगे, इसलिए तुम्हारी बात सुनो ना। हाँ, ये जवाब नहीं है आपके पास ना। मैं जवाब दे रहा हूँ हाँ, तो ना, बताइए हजम नहीं हो चुनाव में रहा यूपी है में भाई। जीती बीजेपी। भाई सुनो ना, इतना गुस्सा होने की बात नहीं है, क्योंकि मैं मालूम है मैं मधुमती के छतों को छेड़ रहा हूँ, और हो ही हो तुम वो बात। मेरी बात सुनो, मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना। ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है कौन सा? कि निकाय चुनाव को देश के चुनाव से जोड़ोगे। निकाय चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं, देश के चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं, ये दोनों में डिफरेंट नहीं दिखता आपको? हाँ? 24 में क्या मुद्दे हैं बताइए? 24 में मुद्दे वही हैं जो हम, अब 24 में मुद्दे नहीं है, 24 में जूते पड़ने वाले। वो इसलिए क्योंकि वो पुराने जो मैनिफेस्टो है ना, पुराने जो मैनिफेस्टो है वो हम लेकर आएंगे। वोट नहीं देने वाले, मैं बोल तो रहा। लोग को तुम बेवकूफ समझते हो, देश की जनता को। हाँ, मैं आपके देश की जनता बेवकूफ है, वही खड़ा रहो। देश की जनता बेवकूफ है। नहीं, हम कब कह रहे हैं बेवकूफ है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? जनता चुन रही है उनको, देख। जनता चुन रही है, और ये हमें ढूंढ रहे हैं, तो जनता देख रही है, अब नहीं चुनेगी। अमृतकाल नहीं चल रहा है, बोल रहे हैं कि भाजपा तो बोलती है कि अमृतकाल चल रहा है, सब कुछ तो चल रहा है, अमृतकाल में बेटियां एक महीने धरने पर बैठती है, किसान 1 साल धरने पर बैठता है, छात्र जो है पेपर लीक से परेशान हो जाते हैं। हाँ, जो देश का नौजवान है वो अग्निवीर से परेशान है। ठीक है, 4 साल की नौकरी कर रहा है, और ये जो बोले थे कि अडानी साहब कि हम जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे हम नौकरी दे देंगे, आज उनकी भी बारी आ गई है 5 किलो राशन की लाइन में लगने की। शेख जी मन की बात सुनते हैं कि नहीं? कौन? नहीं, मैं इसलिए मन की बात नहीं सुनता हूँ क्योंकि मुझे ढंग की बात पसंद आती है। एक एपिसोड तो सुना होगा आपने कुछ? ना, नहीं सुना। बिना सुने आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए? हाँ, ये गलत है। हाँ, जो हम देखिए इस देश के जागरूक नागरिक हैं। हाँ। जो मन आप अगर सुनता है वो जागरूक नहीं है। हाँ? जो मन की बात सुनता है वो जागरूक नहीं है। आपको पता होगा कि अभी यही चंडीगढ़ के पीजी कॉलेज में 37 नर्सों को, स्टूडेंट को बंधक बना के मन की बात सुनाई गई थी, तो जबरदस्ती मन की बात सुनाओगे जनता को? तो ये बात है, पकड़ के वो भी बंधक बना के मन की बात सुनाओगे, और मन की बात का डेटा ही है आपके पास, चाहिए तो मुझसे ले लेना।
100 लोगों में 5 लोग मन की बात सुनते हैं, ये डेटा है नहीं है, बताइए, ठीक है ना? ठीक है जी। तो फिर वो मन की बात को सक्सेस कैसे मानते हो? तो जनता समझ चुकी है कि मन की बात बीवी से किया जाता है और जनता से ढंग की बात की जाती है। 24 में कौन चुनौती देगा मोदी को, ये बताइए। मैं दे सकता हूँ, तुम दे सकते आप हरा हो, सकते हैं मोदी, 142 करोड़ जनता दे सकती है। आप हरा सकते हैं मोदी को। कौन? अरे मोदी क्या है यार, ब्रांडिंग है। बिल्कुल। जैसे देखो, आप कहाँ से मैं एक बात बताऊं, ब्रांडिंग देख के साबुन, तेल, शराब खरीदा जा सकता है। हमने प्रधानमंत्री चुन लिया था, अब हमें समझ में आ गई। अब हम ब्रांडिंग देख के नेता नहीं कब चुन। समझ में आया आपको ये ब्रांडिंग है इनकी? हाँ, जब से 2 साल से आप पत्रकार बने हो तब से। 2 साल उससे पहले सब ठीक उसके पहले तो जो ठीक था तो हम नहीं बोलते थे। था। अच्छा, अभी 2 साल से लगा आपको खराब? 2 साल से तो बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। बोलने की जरूरत है। हाँ, आप 2 साल से जागे हैं, तो जाके हैं तो आवाज कर रहे हैं। 7 साल से नींद में थे, आपको देखिए। वो आप थे ना, हम नहीं थे। हम तभी आपने अभी कहा मैं 2 साल से जागा हूँ। क्योंकि आप वैसे ही सवाल करते हो ना। हाँ। क्योंकि देखो, मीडिया तो जनता में नहीं आ रही है और तुम जैसे सोशल मीडिया ढंग का सवाल नहीं कर रहे हैं। एक बार जनता को कुछ लिखा है आप। हाँ, मैं लिखा हूँ, सुनाइए जो तो। व्यापारियों की तरफ से हाँ, लिखा सुनाइए, हूँ। सुनाइए। जो देश का व्यापारी है हाँ। वो हमारे मोदी सरकार पर टकटकी लगाए देख रहा है। हाँ, कि अब कोई 1,50,000 करोड़ का एक बूस्टर पैकेज दे दें ताकि ये जो बाजार जो एकदम मंदी है तो ये थोड़ा ऊपर आए। तो मोदी जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा था कि व्यापारी जो है सेना से भी साहसी होते हैं। और व्यापारी 19 में बहुत खुश हो गया और दबा करके इनको वोट दे दिया। अब ये जब मार्केट मंदा है तो मोदी जी से उम्मीद लगा रहा है कि हमें 1,50,000 करोड़ का एक बूस्टर दे दो ताकि मार्केट बूस्ट हो जाए।